आज की हमारी कहानी है गौरैया का पानी पूरी चैलेंज। एक जंगल में रिंकू, नीलू और सोनू नाम के 3 फ्रेंड्स थे। ये लोग बहुत अमीर लोग थे, इसलिए रिंकू कबूतर, नीला चील और सोनू तोता को बहुत घमंड था। मेहनत का बिल्कुल एहसास न होकर गोल्डन स्पून से पैदा होने वाले लोग थे ये, इसलिए ये तीनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। इसमें नीला चील को शर्तों का बहुत पागलपन था। उस पर तरह तरह के शर्त रखकर जीतने के बारे में सोचता है। एक दिन एक गरीब कौवा नीला चील के पास आकर ऐसे कहता है, मालकिन, मेरा बेटा अस्पताल में है, उसकी दवाई में बहुत खर्च हो जाएंगे। आपके जैसे देवता मदद कर दे तो उसकी ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाएगी। कृपया करके मेरी मदद कर दीजिए जी। ऐसे कौवा बहुत उदास होकर पूछता है। तब वो घमंडी नीला गरीब कौवे से ऐसे कहता है, देखो भाई, तुम्हारी क्या ज़रूरत है? 1-2 लाख की होगी या फिर 3? कितना भी होने दो। मैं एक कंपटीशन रखूंगा, अगर उसमें जीत गए तो तुम्हें मैं 25 लाख दूंगा। कंपटीशन जीत कर दिखाओगे ना? ऐसे चील के कहते ही वो कौवा अपने मन में ऐसे सोचता है, बाप रे, 25 लाख! अगर इतना पैसा एक साथ मिले तो मेरे बेटे की तबीयत एकदम अच्छे से ठीक हो जाएगी। ऊपर से बचे हुए पैसों से मैं अपने बेटे को एक अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ। ऐसे बोलकर आगे पीछे सोचे बिना शर्त के लिए मान जाता है। तब वो घमंडी नीला ऐसे कहता है, वेरी गुड। कंपटीशन बड़ा ही सिंपल है। वो सामने वो पत्थर नजर आ रहा है ना, उस पर शाम तक खड़े रहोगे तो इतना काफी है, तुम जीत जाओगे। 25 लाख ले जा सकते हो। ऐसे उस कौवे की जरूरत को अपने मजे के लिए उपयोग करके शर्त रखता है। अपने बेटे की जान वो बचा सकता है, इस सोच में वो शर्त के लिए मान जाता है। लेकिन उस दिन धूप बहुत ज्यादा थी। वो कौवा ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह पाता। धूप सहन न कर पाकर बेहोश हो जाता है। वो देखकर नीला वो कौवा शर्त हार गया है कहकर वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद वहां निम्मी गौरैया आती है। बेहोश होकर गिर गए कौवे को देखती है। कौवे के मुंह पर पानी मारकर सारी बातें उससे जान लेती है। तब निम्मी गौरैया कौवे से ऐसे कहती है, देखिए अंकल, आपकी तकलीफ मिटाने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए था। या तो सभी से मदद मांग रहे हैं ना, वही काम कर लेते। लेकिन ऐसे पैसों के पीछे घमंडी लोगों से शर्त लगाए तो आपका ही नुकसान होगा। उन्हें मेहनत का एहसास नहीं होने देते हैं उनके माँ बाप। ऐसे लोगों को एक पिता की तकलीफ कैसे समझ आएगी? ऐसे बोलकर अपने पास के कुछ पैसे कौवे के बेटे के इलाज के लिए देकर भेजती है। ऐसे वे तीनों का घमंड रेगुलरली वहीं पर बिठाए पानी पूरी वाले के पास जा पहुंचती है। दूसरी तरफ रेगुलर स्पॉट वाले पानी पूरी सेंटर के पास ये तीनों बैठे थे। वहां बात कर रहे थे, क्या रे, शाम को शॉपिंग पर चले? लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है। शॉपिंग करने पर तो चेंज आएगा ना। हाँ सच है, हमें शॉपिंग किए हुए 2 दिन हो गए। ऐसे बात कर रहे थे तब वो पानी पूरी का स्वाद लेकर खा रहा नीला इन बातों पर ध्यान नहीं देता। उसके पानी पूरी खाकर होने के बाद उस दुकान वाले से वो ऐसे कहता है, छोटू, तुम्हारे हाथ की एक प्लेट पानी पूरी खाने में बहुत समय लग जाता है। तुम्हारे पानी पूरी पर भी कंपटीशन लगाएंगे, क्या कहते हो? बाप रे, ऐसा मत कीजिए, अगर चाहो तो एक और प्लेट पानी पूरी की देता हूँ। बाप रे, और एक प्लेट? मुझसे नहीं होगा, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। तुम्हारे बिजनेस को डिस्टर्ब करूँ तो इतना बढ़िया पानी पूरी मिस कर देंगे ना हम। ऐसे नीला के साथ उसके फ्रेंड्स कर रहे ये टाइम पास की बातें दूर से निम्मी सुनती है। उनके पास जाए बिना वहीं पर खड़े होकर अपने मन में ऐसे सोचती है, इन्हें खाना हजम करने में भी तकलीफ हो रही है, लेकिन हम जैसे लोगों को की हुई तकलीफ भी इतना ज्यादा है, समझ नहीं आता। ऐसे बोलकर वहां से चली जाती है निम्मी। ऐसे दिन गुजरते हैं। निम्मी का परिवार भी एक गरीब परिवार होने के कारण कई महीनों से कॉलेज का फीस नहीं भर पा रही थी। वो निम्मी पढ़ाई में अव्वल थी। निम्मी को पढ़ाई बहुत पसंद थी, इसलिए खाली समय पर पार्ट टाइम जॉब करते हुए बाकी का समय पढ़ाई करती थी। चाहे जो हो जाता, अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ती निम्मी। ऐसे 3 दिन गुजरते हैं। कॉलेज फीस भरने के लिए कहीं पैसे नहीं थे। तब निम्मी ऐसे सोचती है, मेरे पास अब सिर्फ 1 दिन का समय है, तब तक फीस नहीं भरा तो 1 साल जो मेहनत से पढ़ाई की वो व्यर्थ जाएगा। भगवान, मुझे यहाँ से ऊपर जाने के लिए एक मौका दे
निम्मी सोचती है। उतने में नीला और उसका बैच वहां आकर ऐसे कहता है। क्या निम्मी जी, कॉलेज नोटिस बोर्ड पर आपका नाम है, अभी तक फीस नहीं भरा क्या? कैसे भरेगी, इनका गरीब परिवार है, इससे भी ज़रूरी कितने सारे खर्च होंगे ना इन्हें। पढ़ाई इनके लिए लग्जरी है, लेकिन पता नहीं क्यों पढ़ाई करनी है इसलिए करके फर्स्ट आ जाते हैं। पुअर फेलोस। ऐसे निम्मी की गरीबी का मजाक उड़ाते हैं वे तीनों। पहले से ही उदास बैठी निम्मी उन बातों को नजरअंदाज कर रही थी। सिर्फ उसका फीस कैसे भरेगी वो यही बात सोच रही थी। उतने में नीला चील ऐसे कहता है। ठीक है निम्मी, एक कंपटीशन रखते हैं, अगर उसमें तुम जीत गई तो मैं तुम्हारा फीस ड्यू क्लियर कर दूंगा। कंपटीशन भी इतना मुश्किल नहीं है, उस पानी पूरी पॉइंट पर 30 मिनट तक बिना रुके पानी पूरी खाते ही रहना होगा। अगर बीच में खाना रुका तो शर्त टूट गई, तुम्हें सिर्फ 3 ही चांसेस मिलेंगे। खेलोगी? ऐसे नीला के कहते ही और कुछ न सोचते हुए अपने पसंद की पढ़ाई के लिए शर्त मान जाती है वो। पहले 10 मिनट में ही कंटिन्यूअसली पानी पूरी बिना रुके खाए बिना एक बार रुक जाती है। तब रिंकू ऐसे कहती है, कोई बात नहीं, और 2 चांसेस है, ट्राई करो। ऐसे उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। और तब सोनू ऐसे कहता है, इसके पास 2 प्लेट खाना ही मुश्किल है, ऐसे में आधे घंटे तक बिना रुके कैसे खाएगी? इसके दिमाग में पढ़ाई है लेकिन कॉमन सेंस ही नहीं है। ऐसे मजाक उड़ाता है। ऐसे ही दूसरी बार भी 8 मिनट तक निम्मी न खाते हुए रोक देती है। सभी लोग उसे घेर कर हंस रहे थे, लेकिन निम्मी गौरैया अपने मन में ऐसे सोचती है, हे भगवान, मैंने जो मौका मांगा आपने मुझे दिया, अब मैं इसका फायदा उठा कर रहूंगी। ऐसे बहुत हिम्मत से खाना शुरू कर देती है। पहले 2 बार की तरह वो बिल्कुल ना करते हुए अभी कंटिन्यूअसली आधे घंटे तक निम्मी रुके बिना वो खाने लग जाती है। ये सब देखकर वे तीनों बहुत चौंक जाते हैं। शर्त पूरी होती है। निम्मी के शर्त जीतते ही नीला उसे ऐसे कहता है, मुझे माफ करो निम्मी, तुम्हारी जरूरत क्या है ये मुझे पता है, लेकिन उसके लिए तुम कितनी मेहनत कर रही हो ये समझ ही नहीं पाया मैं। घमंड से ये शर्त रखी, तुम खेलते खेलते 2 प्लेट भी नहीं खा सकती। ऐसे में तुम शर्त जीतने के लिए, फीस भरने के लिए 100 प्लेट पानी पूरी खाई, इसका मतलब तुम्हें पढ़ाई कितनी पसंद है ये समझ आया। हाँ निम्मी, तुम्हारे साथ ही नहीं, हर गरीब के साथ हम ऐसा ही बर्ताव करते हैं। तुमने हमारी आंखें खोल दी। हाँ निम्मी, हमारी गलती को ठीक करने के लिए अब से तुम्हारी तरह अगर किसी गरीब को पढ़ने का मन करे तो उसकी फीस भी हम ही भरेंगे। ऐसे ये पॉकेट मनी के नाम पर वेस्ट किए हुए पैसे किसी की जिंदगी अच्छी करने में काम आएगी। ऐसे वे तीनों अपनी गलती जान लेते हैं। निम्मी के फीस के साथ साथ और भी कुछ गरीब और अक्लमंद स्टूडेंट्स के लिए माता पिता के दिए हुए पॉकेट मनी को दान करना शुरू कर देते हैं। इस तरह निम्मी पानी पूरी चैलेंज में जीतकर अपनी तरह ही और भी गरीब स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने का मौका दिलवाती है निम्मी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।